हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो स्टूडेंट्स, हमने लाइट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम फर्दर टाइप डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, जो क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स के हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पास रे डायग्राम्स के पूछे जाते हैं। सो उसी से रिलेटेड हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, रे डायग्राम्स आते हैं सबको, आई नो वेरी वेल। अब हमें ये देखना है कि हमें उसे क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे समझना है और बोर्ड पर्पस के लिए हमें उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। सो let's start. The very first question is, draw ray diagram to represent the nature, position and size of image formed by a convex lens when your object is placed at 2f1. तो सबसे पहले ध्यान से लेंस पढ़ लेना कि कौन सा लेंस लिखा होगा। कहीं बार डायरेक्ट कन्वर्जिंग लेंस लिखा होता है और कहीं बार यहाँ पे लिखा होगा convex lens और कहीं बार converging lens. So converging lens is a convex lens. Now your object is placed at 2f1. So object is placed at 2f1. See the diagram. यहाँ पे है मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर. Let's suppose this is f1 and here this point is 2f1, this is f2 and this is 2f2. Now your object is placed at 2f1. 2f1 means मिरर में ऐसा पॉइंट होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर का. सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है. तो सबसे पहले हमारे पास जो रेज हैं वो किसके पैरेलल आएंगी? ये हमारे पास सेंटर. सबसे पहले हमारे पास रेज क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. सो नाउ द रेज व्हिच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस. सो इस रे को हमने कहाँ से पास कर दिया? फोकस. अब दूसरे रे को हम पास कर देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होगी वो अनडेविएटेड होगी. अनडेविएटेड मीन्स या फिर वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं दिखाएंगे, बेंडिंग नहीं दिखाएंगे. सो ये हमने पास कराया. तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे है तो इमेज भी किस पे बनेगी? 2f2 पे. अब हमें क्या बताना है? नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज. सो नेचर इज व्हाट नाउ? नेचर मीन्स हमें उसके स्पेसिफिक है कि रियल इन्वर्टेड होगी, कहाँ पे बन रही है, साइज की डिमिनिश्ड है, मैग्निफाइड है और सेम साइज की है. तो सबसे पहले इमेज हमारे पास, एक तो रेज एक्चुअल में मीट हो रही है और इमेज हमारे पास बन रही है उल्टी. दैट मीन्स जो इमेज का फर्स्ट नेचर है वो मेरे पास क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड. अब वो इमेज कहाँ पे बनी स्टूडेंट? एट 2f2. एक तो रियल एंड इन्वर्टेड बनी, 2f1 पे था, इमेज कहाँ बन गई? 2f2 पे. और 2f1 पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और उस पे इमेज बनती है सेम साइज की. सो इमेज का नेचर हमारे पास आ गया रियल इन्वर्टेड. कहाँ पे बनेगी? पोजीशन. नेचर मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड. पोजीशन ऑफ इमेज मीन्स उसके स्पेसिफिक पॉइंट कहाँ पे इमेज बन रही है, एंड साइज. सो साइज विल बी सेम. Next is between f1 and optical center of the lens. So let's see the second diagram. f1 and optical center. देखो यहीं पे बना देती हूँ. Convex lens. This is f1. This is 2f1. This is f2 and this is 2f2. अब हमारे पास कहाँ है? f1 and optical center. तो हमारे पास सबसे पहली रे हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. सो दैट रे विल पासेस थ्रू फोकस. और दूसरी रे हमारे पास कहाँ से पास हो जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से. तो जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे
तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगी, इमेज। सो अब इसका नेचर देखो, एक तो कहाँ पे बन रही है, नेचर क्या आएगा जिसमें हम साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इसका साइज क्या है, इमेज बड़ी बन रही है, सो दैट इज रियल एंड इनवर्ट। सॉरी, ये रेज जो है एक्चुअल में मीट नहीं हुई है, ये अपीयर्स टू मीट हुई है और इमेज सीधी बन रही है। सो रेज जब अपीयर्स टू मीट हो रही है तो वर्चुअल इमेज, इमेज सीधी बन रही है, दैट मीन्स इरेक्ट इमेज। सो इमेज इज virtual and erect. On the same side where the object is placed, same side where object is placed, और कैसे इमेज बनी, इमेज का साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट जो है स्मॉल है, किससे, इमेज से, इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट, सो यू विल यूज अ वर्ड enlarged। तो आप स्टूडेंट्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस टाइप से किसी भी रे डायग्राम पे बन सकते हैं। केस मैंने बता दिया, अब सारे केस अच्छे से समझने हैं और उसको लिखना है। कई बार नेचर लिखा होता है क्वेश्चन में और डायग्राम बनाना होता है कि ऐसा नेचर का डायग्राम बना, सो दैट यू ऑल्सो नो। Now next question is, that is also of 2 mark question, that was came in 2008. So state any 4 characteristics of image of the object formed by a plane mirror. So plane mirror में students कैसी इमेज बनती है, तुम्हें पता है कि प्लेन मिरर जो हम अपने घर में मिरर यूज करते हैं। सो प्लेन मिरर में एक तो हमारे पास इमेज बनती है, वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। फिर उसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आनी है। अब जितनी तुम्हारी हाइट है उतनी ही इमेज में हाइट दिखती है, दैट मीन्स यू कैन से दैट height of object is equal to height of image। lateral inversion की प्रॉपर्टीज शो करता है that your left hand appears as right and right appears as left। और फिर तीसरा पॉइंट कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है, मीन्स हम जितनी दूर खड़े होंगे मिरर से उतनी ही दूर हमारी इमेज बनेगी। इट मीन्स आई कैन से दैट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, distance of object from mirror is equal to distance of image from mirror। तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। सो ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 1 साल छोड़ के ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स अच्छे से याद कर लो। Now see the next question. The image formed by a spherical mirror is real, inverted and of magnification -2। अब मैग्निफिकेशन -2 दे रखी है, सो इसका मतलब माइनस मतलब रियल इन्वर्टेड, 2 मतलब एनलार्ज्ड, तो मैग्निफिकेशन दे रखी है -2। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो 2016 में आया था। सो मैग्निफिकेशन इज -2। सो अगर मैग्निफिकेशन -2 है, सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, -v/u। So it is -v/u is equals to -2. So v will be equals to 2. If the image is at a distance of 30 centimeter, अब image mirror से कितने distance पे बन रही है, 30 centimeter। So v will be equals to -30। अब क्योंकि यहाँ पे word है real inverted, तो इसीलिए जो हम v लेंगे वो हमारे पास किस में आएगा, नेगेटिव में, राइट।
So V here will be equals to minus 30 सेंटीमीटर. सो अगर V माइनस 30 है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? V कितना है? सॉरी, माइनस 30 इज इक्वल्स टू 2 इंटू यू. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? माइनस 15 सेंटीमीटर. वट यू हैव टू फाइंड इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. सो फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज दैट 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू. सो फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है. v हमारे पास कितना है? माइनस 1 बाय 30 माइनस 1 बाय 50. सेम आ गया 30 माइनस 1 माइनस 2. सो माइनस 3 बाय 30. सो फोकल लेंथ कितनी आ गई? माइनस 30 बाय 3 इक्वल्स टू माइनस 10 सेंटीमीटर. सो हमारे पास फोकल लेंथ आ गई मिरर की माइनस 10 सेंटीमीटर. अब यहाँ से देखो, मिरर एक तो बिल्कुल मेंशन नहीं था, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है. सो हमें क्वेश्चन समझ के उसके साइन कन्वेंशन को समझना है, उसके नेचर को समझ के उसका साइन कन्वेंशन समझना है, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ अ लेंस इज 4 डायोप्टर. अब क्वेश्चन में पावर हमें गिवन है 4 डायोप्टर. सो अगर पावर गिवन है सो यहाँ से हम स्टूडेंट्स फोकल लेंथ निकाल सकते हैं. पावर हमें पता है 100 बाय एफ होती है. सो फोकल लेंथ आ गई 100 बाय 4, दैट इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. Now an object is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर. अब ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? अब फोकल लेंथ पॉजिटिव आई तो यहाँ से समझ लो कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस है. मैंने बताया कि हर बारी कुछ भी गिवन नहीं होगा. तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है. यहाँ से समझो कि फोकल लेंथ पॉजिटिव कॉन्वेक्स में होती थी कि कॉनकेव में? तो कॉन्वेक्स में. दैट मीन्स दिस लेंस इज योर कॉन्वेक्स लेंस. And now your object is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर. सो यू तो हमें पता ही है हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस 50 सेंटीमीटर. State the nature and magnification of the image. हमें नेचर और मैग्निफिकेशन बताना है. सो फॉर दिस we need to calculate first image distance. So image distance we calculate करेंगे. फॉर्मूला क्या है? दैट 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू. सो फोकल लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स? 25. वी हमें निकालना है, सॉरी दिस इज अ लेंस, सो इट इज माइनस 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू. सो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बाय 50. सो 1 बाय 25 माइनस 1 बाय 50 इज इक्वल्स टू 1 बाय वी. सो वी कितना आ गया? 50. सो 1 बाय वी इज इक्वल्स टू 1 बाय 50. तो यहाँ से v मेरे पास कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर. तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस स्टूडेंट कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर. सो पावर से हमने फोकल लेंथ निकाल लिया. फोकल लेंथ आ गई तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन था, हमने इमेज डिस्टेंस निकाल लिया. और इमेज हमारे पास पॉजिटिव आई क्योंकि हमारे पास इमेज रियल एंड इन्वर्टेड में पॉजिटिव ही तो बनती है राइट साइड ऑफ द लेंस के. अब हमें मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है. सो मैग्निफिकेशन यहाँ पे होता है v बाय यू. v कितना है? 50. u कितना है हमारे पास? माइनस 50. तो ये कितनी आ गई मैग्निफिकेशन? माइनस 1. अब मैग्निफिकेशन माइनस 1 है. मैग्निफिकेशन माइनस 1 से नेचर जरूर बताना है. माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, 1 मतलब सेम साइज. अब यहाँ पे देखो 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है और 50 सेंटीमीटर पे ही इमेज बन रही है. इसका मतलब ये वो केस हो गया जब हमारे पास 2f, जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं तो इमेज भी किस पे बनती है? 2f पे. तो इसका रे डायग्राम भी बनाना है क्वेश्चन में. डेटा अगर समझ आ गया सो यू कैन इजिली ड्रॉ द रे डायग्राम स्टूडेंट्स. सो यहाँ से नेचर बताओगे. माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, 1 means same size.
सो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। दिस इज F1 टू F1। स्टूडेंट्स इसकी अटेम्प्टेशन जरूर देखना कि हमें बोर्ड्स में क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। सो यहाँ पे हमारे पास फोकल लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस भी हमें कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। नाउ योर ऑब्जेक्ट is at a distance of 50 centimeter from the optical center. So this is your optical center और ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर नेगेटिव, और इमेज भी 2f2 पे बन रही है 50 सेंटीमीटर विच इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट रखा तो सबसे पहले हमारे पास जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसको पास करा दो ये फोकस से, और दूसरी रे को पास करा दो स्टूडेंट्स ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पे मेरे पास इमेज बन गई कितने डिस्टेंस पे 50 सेंटीमीटर। सो ये इस क्वेश्चन का रे डायग्राम है। कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इस टाइप का क्वेश्चन रे डायग्राम्स के साथ कभी 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, कभी 3 मार्क्स में। सो इट वेरीज लाइक टू लाइक हाउ दे चूज द क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑलमोस्ट देखो सब टाइप सेम ही है, कोई नई टाइप नहीं है क्वेश्चन में, सब कुछ सेम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। At what distance should an object be placed from a convex lens? अब लेंस गिवन है यहाँ पे, पिछले 2 क्वेश्चन में हमारे पास स्टूडेंट लेंस गिवन नहीं था, तो हमने अपने डेटा से समझा था कि हमारा लेंस कौन सा है ना। सो फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, of focal length 18 centimeter to obtain an image at 24 centimeter from it on the other side. What will be the magnifications produced in this case? So this question was asked in 2010 of 3 marks question. I will tell you how to solve the question and you will solve the calculation and tell me the answer in comments. So students, at what distance should an object be placed from a convex lens? So हमें इसका मतलब क्या calculate करना है student? Object distance, that is of focal length 18 centimeter. So focal length convex के केस में कैसी होती है? Positive. To obtain an image at 24 centimeter from it on the other side of the lens. So convex lens है, फोकल लेंथ पॉजिटिव और इमेज डिस्टेंस भी हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव। बस हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ कितनी है 1/18, v कितना है 1/24 माइनस 1/u। सॉल्व करोगे हमारे पास आंसर आ जाएगा u इन सेंटीमीटर। आई होप ये सबको क्लियर है, सिर्फ कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखो जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है दैट वाज आस्क्ड इन 2008
रे डायग्राम हमें बताना है, नेचर बताना है, पोजीशन बताना है, साइज बताना है जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2F1 पे। तो 2F1 वाला केस बहुत कॉमन है। सो 2F1 पे हो गया तो नेचर कैसा होगा, डायग्राम तो बना ही लोगे, नेचर सेम साइज, रियल इनवर्टेड और एट 2F2, है ना। सो ऐसा क्वेश्चन बार बार मतलब ऑलमोस्ट रिपीटेडली 2-3 ईयर्स के गैप के बाद ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, that was asked in 2015 and 18 of 5 marks. Question number 6. First part है that what is meant by the term power of a lens. So students, power of a lens सबको पता है, power क्या है, reciprocal of focal length. Power का मतलब क्या है, power of a lens is defined as converging or diverging property of a lens, कि how much a lens can converge the ray of light, कि अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस रेज ऑफ लाइट को कितना कन्वर्ज कर सकता है, और अगर मेरे पास एक कॉन्केव लेंस है सो वो उसको कितना डाइवर्ज कर सकता है, एंड इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल। सो फर्स्ट पार्ट है दैट व्हाट इज मेंट बाय power of a lens, define its SI unit। SI unit उसकी क्या होती है, डायोप्टर। तो फर्स्ट पार्ट आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाउ यू हैव गिवन टू लेंसेज, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन दैट यू हैव टू लेंस A and B of focal length 10 सेंटीमीटर एंड -10 सेंटीमीटर। अब एक फोकल लेंथ दे रखी है स्टूडेंट पॉजिटिव और एक फोकल लेंथ दे रखी है नेगेटिव, तो कौन से लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस पे। दैट मीन्स योर ए लेंस इज नाउ अ कॉन्वेक्स लेंस। मैं साथ साथ ही डिस्कस कर रही हूँ, इसका मतलब ये लेंस कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। और बी की फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब बी लेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। 10 सेंटीमीटर एंड -10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। स्टेट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। तो नेचर तो बता ही दिया, स्टेट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। तो पावर निकालने के लिए क्या करोगे, 100 बाय फोकल। नाउ विच ऑफ द टू लेंस विल फॉर्म अ वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज, which one of the two lens form a virtual and magnified image। तो वर्चुअल तो देखो कॉनकेव में भी बनती है वर्चुअल इमेज, बट कॉनकेव में इमेज हमारे पास डिमिनिश्ड बनती है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज of an object placed at 8 centimeter from the lens। So what do you mean by power of a lens? I told you that it is the reciprocal of focal length, and it is a degree to measure that how much a ray of light can converge or diverge, and its SI unit is diopter। So you have 5 marks का question है that was asked in 15 and 18। So देखो 1 मार्क में पावर को डिफाइन करना आएगा, ऐसा यूनिट 1 मार्क में। Now you have given two lenses A and B whose focal length is 10 and -10। So that is A is convex and B is concave। तो इसका नेचर बता सकते हो। पावर निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करोगे, 100 बाय फोकल लेंथ। सो 100 बाय 10। सो यहाँ से पावर आ गई 10 डायोप्टर, और पावर ऑफ बी मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 बाय -10। तो यहाँ से कितना आ गया, -10 डायोप्टर।
सो पावर आ गई ए की भी और बी की भी, +10 एंड -10. नाउ विच वन ऑफ द टू लेंस फॉर्म अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज? तो कॉन्वेक्स लेंस का वो केस जिसमें ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है, वो हमारे पास बनाता है वर्चुअल इमेज एंड मैग्नीफाइड इमेज. तो ये हमने केस ऊपर अभी ड्रॉ किया है, दिखाती हूँ. ये वाला केस. तो ये कॉन्वेक्स लेंस देखो, वर्चुअल इमेज बना और मैग्नीफाइड एंड लार्ज इमेज बना. सो इसके रे डायग्राम में ये वाला डायग्राम आएगा, राइट. सो देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें क्वेश्चन टफ नहीं है, दे आर वेरी इजी, जस्ट यू नो हाउ टू सॉल्व इट. नाउ इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखो, 5 मार्क्स में ही है. इफ द इमेज फॉर्म बाय अ मिरर, क्वेश्चन इज कि इमेज जो मिरर में बन रही है वो हमेशा डिमिनिश्ड बन रही है, इरेक्ट बन रही है और वर्चुअल बन रही है. ऐसा कौन सा मिरर होता है? डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल. कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज डिमिनिश्ड बनती है, इरेक्ट वर्चुअल इरेक्ट बनेगी. स्टेट द टाइप ऑफ मिरर. सो ये इसमें टाइप क्या आ जाएगी मिरर की स्टूडेंट्स? कॉन्वेक्स मिरर. एंड ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर. सो कॉन्वेक्स का हम एक रे डायग्राम प्लॉट कर देंगे, राइट. उसके बाद दूसरा है डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर to the pole of a spherical mirror is known as radius of curvature. Find the nature and focal length of a spherical mirror whose radius of curvature is 24. So अब radius of curvature हो गया -24 से, convex है तो पॉजिटिव, ठीक. सो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या है? हाफ. देखो क्वेश्चन में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अलग अलग पॉइंट्स पूछ लिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया. सारे क्वेश्चन हमारे पास सिमिलर है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है. कई बार डिफाइन करना आ गया, दैट डिफाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ डाइवर्जेंट लेंस. सो डाइवर्जेंट लेंस कौन सा है स्टूडेंट्स? कॉन्केव लेंस. सो फोकल लेंथ डिफाइन कर सकते हो. से रिलेटेड देखते हैं कोई न्यू टाइप का क्वेश्चन. Yes, so all the questions are complete of this chapter and now you can try more previous year questions. सारी टाइप मैंने डिस्कस कर दी हैं. सो अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस तुम घर पे ट्राई करो और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स. रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब बहुत अच्छे से करके जाना. दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एमर्जेंस, इसका प्रूफ, ठीक. ओके देन नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन आई डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे.